आज हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे आगे के नाउन जो बचे हुए थे, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए सबसे पहला कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे इसका नाम है कलेक्टिव, तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जहाँ पर समूह के बारे में बताया जा रहा है, यानी एक से अनेक लोगों की भीड़ के बारे में बताया जा रहा है, क्राउड वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है कि एक ही प्रकार के प्राणियों अथवा वस्तुओं, एक ही प्रकार के प्राणियों अथवा जीव जंतुओं के समूह को बोध कराने वाले को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो क्या इसकी डेफिनेशन की एक ही प्रकार के प्राणियों अथवा जीव जंतुओं के समूह का जो बोध करा देती है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि he belongs a rich family। तो अब इसमें सेंटेंस दिया गया है he belongs to a rich family, यानी कि he means वह belong means संबंध रखता है, rich means अमीर, family means परिवार से। अब इसमें हमें देखना है कि समूहवाचक संज्ञा किस शब्द में आ रही है। पूरा सेंटेंस भी समूहवाचक नहीं होगा, कोई एक वर्ड है जिसमें हमारा प्रदर्शित हो रहा है कि वो समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें फैमिली का मतलब होता है परिवार का मतलब तो पता ही है, किसी एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता, परिवार में कितने बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो समूह बताया जा रहा है, तो इसमें हो गया फैमिली, हो गया समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अगला सेंटेंस है did the police control the crowd? Did the police control the crowd? यानी कि did means क्या, पुलिस, कंट्रोल मीन्स काबू कर पाएगी, क्राउड यानी कि भीड़ को, क्या पुलिस भीड़ को काबू में कर पाएगी। तो यहाँ पे दो जगह देखो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। पहला तो कहाँ होगा? क्राउड में। क्राउड का मतलब है भीड़, इसमें भीड़ का मतलब क्या होता है? समूह। भीड़ तभी लगती है जब बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, एक समूह बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। दूसरा है हमारा पुलिस कोई एक व्यक्ति के होने से पुलिस नहीं बनता, पुलिस का मतलब होता है बहुत सारे लोग। यदि एक होगा तो कहेंगे पुलिस मैन, लेकिन सिर्फ लिखना है पुलिस, यानी कि बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे पुलिस में भी क्या हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ये होती कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन। इसके प्रकार से पाया जाता है सेंटेंस में एक ही प्रकार के प्राणियों अथवा जीव जंतुओं का समूह का बोध कराने वाले को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक
संज्ञा। क्या दिया गया? भाववाचक। भाव मतलब क्या होता है? भावना यानी फीलिंग्स। जहाँ पर व्यक्ति के फीलिंग्स के बारे में बताया जाए यानी गुण, तो इसकी डेफिनेशन होती है गुण अवस्था कर्म, यानी कि गुण अवस्था पोजीशन, क्या अवस्था को, कर्म यानी कि वर्ग, क्रिया का, बोध कराने वाले को, बोध कराने वाले को, कराने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या लिखा है? गुण अवस्था। गुण यानी कि गुण क्या होते हैं? फीलिंग्स मनुष्यों की। ठीक है, मनुष्यों की, जानवरों की फीलिंग्स, उसे कहेंगे हम गुण की क्वालिटी। अवस्था यानी पोजीशन, कर्म यानी कि वर्ग, क्रिया जो कार्य कर रहा है उसका जो पता करे या बताए उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे कि इज ऑनेस्टी, इज ऑनेस्टी ऑनेस्टी ए बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे लिखा है इज ऑनेस्टी ए बेस्ट पॉलिसी। क्या ईमानदारी एक अच्छा गुण है, अच्छी सभ्यता है। ठीक है, पॉलिसी। तो यहाँ पे ऑनेस्टी क्या हो गया? यहाँ पे ऑनेस्टी होगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऑनेस्टी ईमानदारी। ये क्या फीलिंग्स होती है, गुण होता है मनुष्य के अंदर। ठीक है, जैसे राणा प्रताप वाज ब्रेव, राणा प्रताप वाज ब्रेव, ब्रेव यानी राणा प्रताप बहादुर थे। तो इसमें होने एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ब्रेव, क्योंकि बहादुरी, इसमें हमारा फीलिंग्स गुण पाया जा रहा है कि राणा प्रताप के एक गुण था कि वो एक बहादुर थे। ठीक है, तो ये होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम कह देते हैं ब्रेवरी, हार्टेड, जजमेंट न्याय करना। ठीक है, एंगर, जस्टिस, जस्टिस, एंगर, हैप्पी, सैड, सॉरो, रिवेंज। ठीक है, काइंड यानी कि दया। ये क्या होती है? फीलिंग्स होती है, मनुष्यों के गुण होते हैं। तो ये कहलाएंगे हमारे भाववाचक संज्ञा। और ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में पाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा नाउन है, तो उसमें ये बताया जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसमें। ठीक है, तो ये होते हैं नाउन के काइंड। और एक काइंड की डेफिनेशन, उन्हें किस प्रकार से पहचाना जाता है ये बताया भी हमने आपको। ठीक है, अब इसके बाद कभी कभी सेंटेंस दे दिए जाते हैं आप लोगों को बहुत सारे, फिर उसमें कहा जाता है कि चूज द काइंड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकारों को चूज करो कि किस सेंटेंस में कौन सा काइंड नाउन है। तो देखिए किस प्रकार से उन्हें करेंगे हम। जैसे आपको सेंटेंस दिए गए हैं सारे, और क्या लिखा गया कि चूज द काइंड ऑफ नाउन इन दिस सेंटेंस, यानी कि दिए गए वाक्यों से नाउन के प्रकार को चूज करना है, छांटना है कि किस सेंटेंस में कौन सा काइंड है नाउन का। तो देखो किसी चीज को अभी हमने बताया आप लोगों की नाउन की परिभाषा क्या, काइंड की, नाउन की काइंड की परिभाषा क्या होती है, उनकी पहचान क्या होती है। ठीक है, उसी प्रकार उसी से हम अपने छाटेंगे नाउन। तो देखिए पहला सेंटेंस है मिस्टर रैमजे लिव्स इन स्कॉटलैंड। मिस्टर रैमजे ये क्या है? एक नाम है, नाम है ना। और फिर क्या है? लिव्स इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड क्या है? एक देश का नाम है। तो जहां पर दो स्पेशल यानी किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष स्थान वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, वहां पर हमारी क्या होती है? प्रॉपर नाउन। तो इसमें देखिए इसमें और कुछ तो बताया नहीं जा रहा, सीधे बताया है मिस्टर रैमजे एक स्पेशल नेम है। मिस्टर रैमजे स्कॉटलैंड एक देश का नाम है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि स्पेशल नेम दिए जा रहे हैं इसमें, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे अगला सेंटेंस दिया गया ऑल ऑफ द गर्ल्स बिलोंग टू इंडिया। ऑल ऑफ गर्ल्स यानी कि सभी लड़कियां बिलोंग टू इंडिया, भारत से संबंधित हैं। तो कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या बताया था आप लोगों की? जहां पर सिर्फ जाति के बारे में बताया जा रहा है, किसी की भी जाति के बारे में बताया जा रहा है, ये नहीं
इसकी जाति प्रजाति बताई जा रही है, इसमें क्या ऑल ऑफ गर्ल्स, सिर्फ लड़कियां बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बिलोंग टू इंडिया, भारत से संबंधित है। भारत एक देश है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, एक तो रहता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक जाति बताई जा रही है, तो इसमें क्या होगा हमारा कॉमन नाउन। और कुछ इसमें बताया नहीं जा रहा है कि किसी का नाम दिया जा रहा है, किसी क्राउड के बारे में बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है ना, तो इसमें होगा हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। उस प्रकार से द क्राउड वाज एक्साइटेड, सबसे सिंपल सेंटेंस है इसमें, क्राउड यानी कि भीड़, वाज एक्साइटेड, भीड़ बहुत ही उत्साहित थी। तो यहाँ पे जहाँ पे भीड़, क्राउड, ठीक है, ट्रैफिक, स्कूल, क्लासरूम, स्टाफ, पुलिस, आर्मी, आदि के बारे में बताया जा रहा है, किसी समूह के बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, क्राउड यानी कि भीड़, समूह बताया जा रहा है ना, तो होगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि हम बोल देते हैं आर्मी, आर्मी क्यों मतलब होता है, आर्मी किसी एक की वजह से बनती नहीं है, आर्मी का मतलब होता है बहुत सारे लोग जब एक साथ होते हैं तो उसे कहते हैं थल सेना। अच्छा हिंदी मतलब होता है थल सेना, जब सेना कह रहा है तो सेना का मतलब ये होगी बहुत सारे लोग एक साथ होंगे। ट्रैफिक, ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या होता है, जाम, यानी कि किसी एक व्यक्ति के खड़े होने से तो ट्रैफिक नहीं होगा ना, बहुत सारे लोग जब खड़े होंगे तो जाम होगा। जैसे स्टाफ, स्टाफ में बहुत सारे लोग होते हैं। क्लासरूम, क्लासरूम, क्लासरूम में सिर्फ एक स्टूडेंट बैठा नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सबको क्लासरूम कहलाया है। स्कूल, स्कूल में कई बच्चे पढ़ते हैं, कोई एक पढ़ता नहीं, जहाँ पे एक से अनेक लोगों के बारे में बताया जा रहा है, समूह के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। अब क्या आएगा, ऑल ऑफ अस नो दैट हेल्थ इज वेल्थ, ऑल ऑफ अस नो, हम सभी जानते हैं, दैट की हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अब ये स्वास्थ्य ही धन है, ये कैसा नाउन होगा, तो इसमें आएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये इंसान की मानने की बात है कि अगर वो मान रहा है हेल्थ इज वेल्थ, फीलिंग्स वो समझ रहा है हेल्थ इज वेल्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ पे आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, क्योंकि गुण होता है व्यक्ति का, क्रिया होती है, वर्ब होती है, ठीक है। अगला है दिस चेन इज नॉट मेड ऑफ सिल्वर, दिस चेन यानी कि यह जंजीर इज नॉट मेड नहीं बनी है ऑफ सिल्वर, चांदी की, इसमें डायरेक्टली किया नहीं है सिल्वर, सिल्वर क्या है धातु होती है, धातु होती है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मटेरियल नाउन, क्योंकि यहाँ पे धातु के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे पदार्थ जिनसे हम अपने उपयोगी पदार्थों को बना सकें उन्हें हम कहेंगे मटेरियल नाउन, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ठीक है, और फसल वगैरह हमारी हो जाती है, सब हमारे पदार्थ में ही आती है, जहाँ पदार्थवाचक पाया जाएगा, यानी कि सिल्वर एक पदार्थ है जिससे हमारी क्या बनती है उपयोगी चीजें बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल नाउन। तो इस तरीके से आप लोग क्या सेंटेंस से अपने नाउन चूज करेंगे। उन्हें चूज करने के लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि आपको उनकी पहचान पता हो। पहचान में आप लोग बताइए कि प्रॉपर नाउन में स्पेशल्स बताया जाता है, स्पेशल नेम किसी व्यक्ति का, स्थान का, किसी देश का, ठीक है। और कॉमन नाउन में किसी जाति के बारे में बताया जाता है, किसी की भी हो, सिर्फ जाति, चाहे वो पेड़ पौधे की, पेड़ पौधों की हो, जानवरों की हो, या इंसानों की, या कोई देश, ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, जहाँ पर समूह बताया जाए, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर फीलिंग्स यानी कि रिवेंज, एंगर, दया, महानता, ठीक है, इस तरीके से खुशी, दुख, गम आदि बताया जा रहा है। और मटेरियल नाउन जहाँ पर पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके काइंड्स ऑफ नाउन। इसके बाद हम आप लोगों को समझाएंगे, इसके बाद अगला है वचन यानी कि नंबर। नंबर इसे कहते हैं हिंदी में वचन, वचन, ठीक है। हिंदी के बारे में वचन होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, हिंदी और संस्कृत में। लेकिन इंग्लिश में क्या होते हैं, सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। वचन का मतलब क्या होता है, वचन की डेफिनेशन होती है कि जहां पर वस्तुओं की संख्या के बारे में बताया जाए, क्या बताया जाए,
वस्तु व्यक्ति आदि की संख्याओं का बोध हो। संख्याओं का बोध हो। संख्याओं का बोध हो, वहां पर वचन होता है, वहां पर नंबर होता है। कहता है कि जहां पर वस्तु व्यक्ति आदि की संख्याओं का बोध हो, क्यों कितनी संख्याओं में, उससे हम क्या कहेंगे, वचन। वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, देयर आर टू काइंड ऑफ नंबर, देयर आर टू काइंड ऑफ नंबर। सबसे पहला क्या है, सिंगुलर, उसके बाद प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। सिंगुलर नंबर, ठीक है। दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। इसमें द्विवचन नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो ये होती है नंबर। वचन यानी कि जहां पर वस्तु व्यक्तियों की संख्याओं का बोध हो, वहां पर वचन होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन। अब देखिए एक वचन बहुवचन क्या होते हैं। देखिए सिंगुलर, यानी कि एक वचन। इसकी डेफिनेशन होती है कि ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट denotes one place, person, place, things is called singular number। क्या डेफिनेशन इसकी, ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। ए नाउन यानी कि एक संज्ञा, और ए प्रोनाउन और मिस अथवा ए प्रोनाउन एक सर्वनाम, दैट यानी कि जो, डिनोट्स यानी कि पहचान कराते हैं, वन पर्सन एक व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग्स वस्तु, इस कार्ड कहलाते हैं सिंगुलर नंबर्स यानी कि एक वचन। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम एक वस्तु, व्यक्ति और स्थान के बारे में हमें दिखाते हैं या बताते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। जैसे कि द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। यहाँ पे द पेन, पेन क्या हमारा, यहाँ पे पेन यहाँ पे होगा हमारा सिंगुलर, यानी कि पेन क्या हमारा एक वचन में, एक पेन है जो कि टेबल के ऊपर रखा है। टेबल क्या होगी इसमें हमारी, नाउन, टेबल इसमें नाउन होगी हमारी, और पेन होगा हमारा सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, क्योंकि एक पेन है जो एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अगला है सी लिव्स इन ए विलेज, सी लिव्स
सी मीन्स वह मतलब ये होता है एक, अकेले के बारे में बताया जा रहा है। तो जहाँ पे अकेले के बारे में बताया जा रहा है वहाँ पे क्या होगा हमारा सिंगुलर नंबर, यहाँ पे विलेज हो जाएगा नाउन और क्या हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, तो ये थे आपके सिंगुलर जहाँ पर एक के बारे में बोध कराया जाए, संज्ञा और सर्वनाम एक के बारे में बोध कराया जाए, किसी एक के बारे में बताएं उसे कहते हैं सिंगुलर नंबर। अब देख लीजिए प्लूरल नंबर। अगला है प्लूरल नंबर। इसकी डेफिनेशन होती है वही जो सिंगुलर की होती है, थोड़ी सी हट के हो जाती है कि ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और द थिंग्स इज कॉल्ड प्लूरल प्रोनाउन। यानी कि एक संज्ञा और सर्वनाम जो एक से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों के बारे में बता रहा है वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन होगी, नंबर होगा, यानी कि वहाँ पर बहुवचन होगा। जैसे कि द गर्ल्स आर इन द रूम, द गर्ल्स आर इन द रूम। क्या लिखा है? द गर्ल्स आर इन द रूम, लड़कियां कमरे में हैं। तो यहाँ पे लड़कियां बहुत सारी दी जा रही है, एस लगा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल हो जाएगा। बट क्या बोल रहे हैं कि कमरे में है, कमरा हमारा क्या है एक है, तो हो जाएगा नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियां हमारा प्लूरल रहेगा बहुवचन, क्योंकि लड़कियां बहुत सारी हैं। अगला है दे हैव सीन मैनी प्लेस, दे हैव सीन मैनी प्लेस। यहाँ पे दे मीन्स वे का मतलब होता है बहुत सारे लोग, जहाँ पर कई लोग खड़े होते हैं उन्हें कहते हैं वे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लूरल में। और सीन मैनी प्लेस यानी कई स्थानों को देख चुके हैं, तो यहाँ पे स्थानों में भी बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स में भी बहुवचन है, लेकिन रूम हमारा नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों बहुवचन होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे प्लूरल नंबर। बस आप लोगों के लिए इतना ही है।